हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने अंकित एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जॉइन होते उसका मास्टर गाइडेंस देखेंगे। इसमें क्या होता है, सिलेबस क्या है, मार्क वेटेज क्या है, फिजिकल टेस्ट क्या है, ये सब हम आज सीखेंगे, जानेंगे, समझे। तो लेट्स डू इट। पहले जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस का देखते हैं। जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस में पहला होता है सीबीटी, फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होता है मेडिकल। इसका अलग से मेरिट लिस्ट निकलता है और ये सब कंप्लीट होने के बाद अलग से मेरिट लिस्ट निकलते हैं। फिर मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। बस इतना ही है। ऐसा आप लोगों को लगता है, बट इतना नहीं है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो हम पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखेंगे। 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, फिर मैथमेटिक्स के आते, फिर इंग्लिश और हिंदी ग्रामर। इसमें डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश ले रहे या हिंदी ले रहे। इसमें ग्रामर पूछे जाते हैं, संधि, समास, व्याकरण या अलग अलग चीजें पूछी जाती है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जो हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं और कितना वेटेज रहता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसका आप टेंशन ना ले। सीबीटी रिटेन मार्किंग टेस्ट के बारे में हम देखते हैं। इसमें पॉजिटिव मार्किंग होता है 2 नंबर का। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का, मतलब आपने जो एक क्वेश्चन सही किया उसमें से आपको 2 नंबर मिला है, लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके वो 2 नंबर में से 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब टोटल आपको मिलेंगे 1.75 एक क्वेश्चन के, अगर आप एक गलत करते हैं और एक सही करते हैं तो। अभी आ गया हमारा सिलेबस के ऊपर कि रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाते हैं और किस किस से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एनालॉजीज से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसे सीरीज से ज़्यादा पूछे जाते हैं, श्रृंखला से, रिलेशनशिप से, जैसे ब्लड रिलेशनशिप्स, अवलोकन से, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज और न्याय वाक्य, सिलोजिम्स और हाँ नंबर सीरीज से भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे और टॉपिक्स ऐसे जो पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको मालूम चल जाए कि और क्या क्या पूछे जाते हैं और उसमें कितना वेटेज रहता है। टॉपिक वाइज वेटेज भी उसमें ऐड कर दूंगा मैं। अब हम मैथ के ऊपर आते हैं। नंबर सिस्टम, इससे भी पूछ जाते हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड रेशियो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मेंस्ट्रुएशन, इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये लेकिन ये अपना अर्थमेटिक का भाग नहीं हुआ, ये एडवांस का हुआ। मैं ये भी आपको बता दूंगा, इसके अलग से बना दिया जाएगा। एंड टाइम एंड डिस्टेंस का पूछा जाता है। तो अब हम जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम जीके जीएस बोलते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। जनरल साइंस, इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इससे बहुत कम आता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3। नेबर कंट्रीज के बारे में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इसमें भी बहुत कम पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 से 5 पूछे जाते हैं। स्पोर्ट एंड ऑथर्स के बारे में पूछे जाते हैं, जिसमें ऑथर के बारे में थोड़ा ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। अब हम हिंदी या इंग्लिश के बारे में क्या सिलेबस है वो जानेंगे। जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है या जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अपना हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषीय स्टेट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम अपने अपने पसंद के अनुसार हम चूज करते हैं। जैसे जो हिंदी में विलोम एंड पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, एक शब्द प्रतिस्थापन, संज्ञा से विशेषण, मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि, समास, गद्यांश, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन गद्यांश एंड पद्यांश से पूछे जाते हैं। इससे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बट ये बहुत इजी है। क्रिया एवं काल। अब हम सिलेबस पता कर लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब हम सिलेबस पता कर लिए। अब हम आते हैं, हम ये सब में 160 नंबर में से
हम ला दिए अगर 140, 150 या 160 ला दिए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कट ऑफ कितना कम ज़्यादा, स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी करता है, तो वो अलग बात है। पहले आप वो क्लियर तो करिए, फिर अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद पीईटी में क्या क्या होता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एक्सेप्ट लद्दाख के मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना रहेगा और फीमेल को 1.6 किलोमीटर सिर्फ 8.5 मिनट में दौड़ना रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब ये नहीं है कि इतने 23 मिनट 22 मिनट 20 मिनट, ऐसा नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना है। डिपेंड करता है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जो लद्दाख रीजन कैंडिडेट चाहते उन्हें 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट को 7 मिनट्स में एंड फीमेल को 800 मीटर करना है, जो कि सिर्फ 5 मिनट में करना है। यह भी क्वालिफाई नेचर का होता है। अब हमने पीईटी भी क्लियर कर लिया, फिर पीएसटी आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेल हाइट शुड बी 170 सेंटीमीटर रहना चाहिए जनरल ओबीसी का, और मेल हाइट एससी एसटी कैटेगरी का 162.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। फीमेल हाइट जनरल का 157 और एससी एसटी का मेरे ख्याल से 153 रहता है, बट इसमें 150 बता रहा है, नहीं 153 शुड बी रहना चाहिए। इसमें चेस्ट के बारे में मेल ओनली, फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है, उनका वेट मापा जाता है। तो जनरल ओबीसी का 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए, फुलाने के बाद 81 से 80 से 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए। एससी एसटी भी इसमें ऐड कर दिया यार क्या। और एससी एसटी का 76 विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट। वेट क्राइटेरिया क्या है, वेट शुड बी प्रोपोर्टिनेट। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का बात करेंगे। हमने पीईटी भी क्लियर कर लिया, हमने सीबीटी भी क्लियर कर लिया, सीबीटी क्लियर किया फिर पीईटी किए, फिर तो हम अब पीएसटी पे आएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेल हाइट जनरल ओबीसी का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल हाइट 157 सेंटीमीटर जनरल एंड ओबीसी का, और मेल हाइट एससी एसटी कैटेगरी का 162.5 और फीमेल का 150 नहीं 153 है। और चेस्ट सिर्फ मेल का काउंट किया जाता है, फीमेल का चेस्ट नहीं उनका वेट काउंट किया जाता है, तो अलग बात है, वो पहले बाद में देखेंगे। अब हम सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें एंड हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। समझे, हम इस एग्जाम में को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, सबके मन में यही रहता है। मैं आपको जैसे कि बताया, ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको और कौन सी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी चीजें A to Z बताई गई है कि आप सीबीटी से लेके आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर तक क्या क्या करना है आपको। हमने सभी सिलेबस चेक कर लिए, वेटेज चेक कर लिए, किसमें क्या पूछा जाता है ये पता कर लिया। अब हम सबसे मेन मुद्दे प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी मर्जी है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, PW RWA करियर व्हील या फिर विद्यागाम राकेश यादव सर से या फिर अपना आदित्य रंजन सर से, गगन प्रताप सर से, आप किससे भी मैथ पढ़ सकते हैं, या बाद बाकी अदर सब्जेक्ट कौन से भी एप्लीकेशन से आप करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है वो सबसे मैंने कॉन्सेप्ट 10वीं का लेवल का आता है, ये तो आपको मैंने बताया। डेली मॉक टेस्ट करना है, ये सब बात की बात है। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है अभी हम ये जानते हैं। अभी आज है तारीख 19 जुलाई और हमारा एग्जाम जैन में होने का चांस है, बट जैन में नहीं होने वाला, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर के हिसाब से ऑलरेडी एसएससी बहुत पीछे चल रही है। तो हमारा एग्जाम फैब से लेके शुड बी फैब या फैब से लेके अप्रैल मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल के बीच में होगा। इसमें सबका स्लॉट बुकिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे झंझट होते हैं, वो अलग बात है। तो हमारे पास लगभग अभी जुलाई को आधा तो चला ही गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, लगभग 6 से 7 महीना हमारे पास बाकी है। तो इसमें प्रिपरेशन कैसे करना है, तो अभी से
गांठ बांध लीजिए। हमें हिंदी में, हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो जो बच्चे हिंदी ले रहे हैं उसको हिंदी में रोज के लेक्चर 1 घंटा देखना है, प्लस 30 मिनट से लेक्चर देखने के बाद करो या शाम में करो। हिंदी के लिए 1 घंटा आपने लेक्चर देख लिया, 30 मिनट वो टॉपिक को रिवीजन करना है। जैसे आज आपने जो लेक्चर देखा है उसका रिवीजन आज ही करना है, कल के लिए मत छोड़ो, कल किसी का नहीं होता। आज जो काम किया कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये 1 घंटा में लेक्चर अगर कंप्लीट कर लिया तो हमें 30 मिनट से सब्जेक्ट के लिए अलग से निकालने हैं ताकि हम रिवीजन कर सके, समझे। अब बात करेंगे हम सबसे टफ जो सब मानते मैथ के बारे में। इसे हमें कम से कम 2.5 आवर्स देने ही देने। अब बोलोगे 2.5 घंटे सर कैसे निकालेंगे काम, अरे काम वाम छोड़ो, टाइम पास नहीं, 2.5 घंटे मैथ के लिए आपको निकालना है, मतलब निकालना है। अब बोलोगे सर 2.5 घंटे में हम क्या करेंगे, तो बेटा 2.5 घंटे में बहुत कुछ करना है। एक तो 1 घंटे का लेक्चर होता है जो कि हमें उसे कंप्लीट करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। और हाँ, याद रहे कि आपको है ना, जिस भी एप्लीकेशन से आपने कोर्स परचेस किया तो आपको मुंह उठा के लाइव करने नहीं चले जाना है, समझे ना। वो रिकॉर्डेड वीडियो उसके देखने, जैसे आज लाइव हुआ 1 घंटा हो गया तो उसका रिकॉर्डेड देखना ताकि हम अपने स्पीड से देखें। इससे क्या है, हमारा इंटरनेट बहुत कम यूज होता है, हमारा नेट बहुत कम यूज होता है, इसलिए तो हमें वीडियो को पॉज कर करके हम नोट्स बना सकते हैं। तो 1 घंटे को हमें टोटल 1.5 घंटे लगेंगे नोट्स बनाने में, समझने में, ये बात हो गया। और जब ये 1.5 घंटे हमें लग गए वीडियो देखने में, कंप्लीट करने में, फिर जो 1 घंटा बचा उस 1 घंटे में हमने जो भी क्लासेस में, जो भी हम क्लास में सीखे हैं उसका हमें नोट्स जो बनाए हैं वो उसका कॉन्सेप्ट समझ के हमें PYQ सॉल्व करने उस टॉपिक को लेके, या फिर क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझे। ये नहीं जो मैथ का हमने लेक्चर देख लिया और चलो अब क्वेश्चन कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं बेटे, कल करे सो आज कर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैथ का हमारा क्लियर हो गया कि 2.5 घंटे में हमें 1.5 घंटा लेक्चर कंप्लीट करने में लग जाएगा, 1 घंटा हमें क्वेश्चंस करने में लग जाएगा। तो हमने मैथ का क्लियर कर लिया। अब आती है बारी सबसे आसान, सबको लगता है ऐसा आसान है भी, रीजनिंग का। हाँ, हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमें 2 घंटे देने। बोलो सर 2 घंटे रीजनिंग को, अरे यार क्या बात कर, अरे नखरे ना करो, 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं, मतलब देने हैं। अब बोलोगे सर 2 घंटे क्यों, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ 2 घंटे क्यों देने। तो वो रीजनिंग में 1 घंटा तो हमें लेक्चर कंप्लीट करने में लग जाएगा, और 1 घंटे में हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, तो आपको क्या लगता है आपको कल तक याद रहेंगे, नहीं। तो 1 घंटा हमने वो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो जो आपके पास 1 घंटे बचे उसमें 20 मिनट्स हमें वो रिवीजन करना है कि टीचर्स ने या सर ने हमें क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, टॉपिक में क्या था, कैसे करना था, वो करना है। फिर बाकी बच्चे आपके 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में आपको PYQ सॉल्व करने, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट में, हम उस टॉपिक में एक तरह से मास्टरी कर सके, ताकि उससे रिलेटेड कितना भी टफ क्वेश्चन आए तो हम फट से उड़ा सके, समझे। इसके लिए हमें रीजनिंग में 2 घंटा पढ़ना है। अब ये सब तो हो गया, अब बात आई कि हम GK GS में क्या करेंगे, GK GS में क्या करेंगे। तो बाबू GK GS में आपको भी 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। बोलोगे सर GK GS में 2 घंटा कैसे, तो लोग बोलते GK GS में 1 घंटा दो हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होने वाला 1 घंटे से। आपको तो GK GS में 1 घंटा में तो एक कोई भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी किया या पॉलिटी किया तो 1 घंटा तो लेक्चर देखने में लग जाएंगे। तो आपके पास जो दूसरे घंटे का जो बचा उसमें 20 मिनट में हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि 20 मिनट में टीचर्स ने जितने भी हमें कॉन्सेप्ट सिखाए वो क्या है, कैसे है और किससे रिलेटेड है, ये तो समझ जाएंगे। तो 20 मिनट में हमें वो कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्लस जो आपके पास 40 मिनट बचे उसमें हमें रिवीजन करने हैं।
और थोड़े उस सब्जेक्ट से लेके, जैसे हमने पॉलिटी किया तो पॉलिटी में हमने आर्टिकल सीखे, जैसे फंडामेंटल राइट्स सीखे, तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। आप इसके लिए एआई का यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, कुछ भी यूज़ करो। आप उस पर सर बोलना जो मुझे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस पूछो, तो आपको पूछेंगे तो आपको जैसे 40 मिनट्स में आपने वो किया तो क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए, रिवीजन भी हो गया। ऐसा करते हैं। तो अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं हमें रोज का कितना घंटा पढ़ना है। देखिए, हिंदी में मैंने आपको बोला 2 घंटे, मैथ में मैंने आपको बोला 2.5 आवर्स, और रीजनिंग में बोला 2 घंटे, एंड जीके जीएस में बोला 2 घंटे। तो टोटल हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 8.5 घंटे हमें पढ़ने। मतलब आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि 30 मिनट का हेर फेर करके, हाँ, 8 घंटे के आसपास आप समझ सकते हो कि 8 घंटे के आसपास हमें रोज पढ़ना है। बोले कि सर 8 घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो बाबू ऐसा है कि 8 घंटे आपको पढ़नी है, क्योंकि आपके पास समय अभी है सिर्फ 6 से 7 महीना। बोले कि सर नहीं, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम कोर्स खरीदेंगे फिर क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कोर्स खरीदोगे फिर वो कोर्स अगले साल काम आएगा। इससे अच्छा अभी से ही पढ़ाई करो। लोग, दूसरे बच्चे, दूसरे एस्पिरेंट्स सोचेंगे कि हमारे पास 6-7 महीने हैं तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आपके पास सिर्फ 6 से 7 महीने ही है, इसमें हमें इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, रिविजन्स करने हैं, समझे ना, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एंड हाँ, मॉक टेस्ट भी तो देना है। तो मॉक टेस्ट भी देना है। तो आपको मैं ना जितना भी चीज़ बोला वो आपको क्लियर करना है, बस बात खत्म। तब हम पीएसटी हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में भी हो गया। अब जाते जाते मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपको जितने भी डिटेल्स बताए, A to Z आपको बताया, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको दूसरे वीडियो पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। आपने अगर आपके फीड में ये वीडियो आया, ये वीडियो देखिए, और मैंने आपको जो भी सजेशन दिया है वो कीजिए, और चुपचाप जाके पढ़ाई कीजिए। ये नहीं जो हम स्क्रॉल करेंगे फिर दूसरे वीडियो पे क्लिक करेंगे, इससे देखता हूँ आदित्य रंजन सर जी ने क्या पढ़ाया है, क्या बताया है, या ये सर ने क्या बताया है जो कैसे एसएससी जीडी क्लियर करने का। बाबू, एसएससी जीडी कैसे क्लियर करने का वो मत सोचो, पढ़ाई कैसे करने का वो सोचो ना। 10 वीडियो देखोगे एसएससी जीडी क्लियर कैसे करने का, सभी यही बताएंगे, यही काम करना है, समझे ना। तो 10 वीडियो पे मत जाओ, एक वीडियो जो आपको ये वीडियो मिला तो चुपचाप ये वीडियो कंप्लीट करो, अपना पढ़ाई करने लग जाओ, समझे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ एसएससी से लेके या किसी भी अदर एग्जाम से रिलेटेड, या कैसे प्रिपरेशन करने का, या कुछ डाउट हुआ, आपको डाउट हो रहा है कुछ भी, तो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आ सके। और हाँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, जैसे एग्जाम्पल की पॉलिटी कैसे पढ़े या कुछ कैसे पढ़े, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन टाइप कर देना कि सर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, समझे। शर्माइएगा नहीं, पढ़ने के लिए शर्माया नहीं जाता है। और आप सोचोगे सर ये तो नया नया चैनल, विश्वास करिए, न्यू चैनल है, भले कम सब्सक्राइबर है, कुछ भी हो, आप कंटेंट पे जाइए, क्वालिटी पे जाइएगा, समझे। आपको एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आप प्लीज़ जाने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ये 20 मिनट का वीडियो है, तो ये 20 मिनट में आप अच्छे से, आपका ये 20 मिनट आपके लाइफ के 20 साल बचा देंगे। वो मैं कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। और हाँ, जाने से पहले, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो मैंने बिहार पुलिस में कैसे एग्ज़ाम क्लियर करने का, सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है, ये भी मैंने बताया है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी लिंक लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वो वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं एक और बात बताऊंगा कि आप वो वीडियो देखेंगे तो अगर आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एसएससी जीडी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। रात में देख रहे हो तो आपका रात शुभ हो। धन्यवाद। बाय बाय। टाटा।